अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्ता फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्ता फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए ब्रेड रोल की स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई जो बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं जो रेसिपी में इस्तेमाल होनी है। तो उसके लिए पैन लेंगे, इसमें 2 चम्मच घी या ऑयल शामिल करेंगे। अब हाफ टी स्पून शामिल करेंगे अजवाइन और हाफ टी स्पून शामिल करेंगे जीरा। फ्लेम आपने ऑन कर देना है और मीडियम फ्लेम पर अब आपने इन दोनों चीजों को हल्का सा सौटे करना है चंद सेकंड के लिए। चंद सेकंड सौटे करने के बाद अब हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब लहसुन और 1 चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसको भी हल्का सा सौटे कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। चंद सेकंड तक आपने इन दोनों चीजों को सौटे करना है। इसके बाद हम बाकी अज्जा जो है वो शामिल करेंगे। तो देखिए सौटे कर लिया है अच्छे से। अब मसाले शामिल करते हैं। तो 1 चम्मच शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच शामिल करेंगे नमक, हाफ चम्मच शामिल करेंगे गरम मसाला। ये स्पेशल मसाला मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, देख लीजिएगा। अब 1 बड़े साइज का शामिल करेंगे टमाटर जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब अच्छे से इन मसालों को सौटे करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही हम हल्का सा पानी भी शामिल करते जाएंगे ताकि अच्छे से मसालों की जो भुनाई है वो हो जाए। तो यहाँ पर मैं साथ ही शामिल कर रही हूँ सब्ज मिर्चें। तकरीबन 3 से 4 सब्ज मिर्चें हैं जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप ऐसे कीजिएगा कि लाल मिर्च का जो पाउडर है वो शामिल कर लीजिएगा। तो देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब 3 मिनट बाद हम शामिल करेंगे प्याज। तो 1 बड़े साइज का प्याज है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। अब ये जो प्याज है इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले के अंदर। लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने कुक करना है। तो देखिए तकरीबन 1 मिनट बाद हम शामिल करेंगे सब्जियां। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बंद गोभी शामिल कर रही हूँ जिसको जूलियन स्टाइल में मैंने काट लिया है। तो हस्बे जरूरत आप बंद गोभी शामिल कर लीजिएगा। साथ ही अब शामिल कर रही हूँ गाजरों को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 दरमियाने साइज की गाजरें हैं जिनको मैंने चॉप किया है। साथ ही शामिल करेंगे शिमला मिर्च, इसको भी अच्छे से चॉप किया है। तो 3 दरमियाने साइज की शिमला मिर्च है, ये शामिल करेंगे। अब आपने इन सब्जियों को अच्छे से फ्राई करना है। बंद गोभी जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाती है बहुत कम वक्त में, जबकि गाजरें और शिमला मिर्च है इनको मैंने अच्छे से चॉप किया है तो ये भी कम टाइम ले लेंगी कुक होने में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगी। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से फ्राई करना है। अब यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब अनारदाना। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, ये भी आप शामिल कीजिएगा। तो ये अब जो स्टफिंग है ये मैं तैयार कर रही हूँ। इस स्टफिंग को तैयार करके आप स्टोर भी कर सकते हैं और 1 हफ्ते के लिए यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ रेसिपीज में। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1 चम्मच सिरका शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास ये सॉसेस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर इनसे जो टेस्ट है जायका है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। अब 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है सब्जियों को इन सॉसेस में। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है जैसे ही मैंने सॉसेज जो है वो शामिल की हैं। तो देखिए 1 मिनट बाद अब शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने बॉईल करके अच्छे से श्रेड कर लिया है। तकरीबन 250 ग्राम चिकन है जो मैं शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही शामिल करेंगे आलू। तकरीबन 3 दरमियाने साइज के आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके अच्छे से चॉप कर लिया है, यानी कि मैश कर लिया है।
अब अच्छे से हम भुनाई कर लेते हैं। बस यही चीज़ें हमें शामिल करनी है। मसाले हमने पहले शामिल कर लिए हैं, मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो गई है और जो चिकन है वो भी अच्छे से कुक है, आलू भी कुक है। बस आपने 2 मिनट के लिए मजीद भुनाई करनी है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब आखिरी चीज जो हमने शामिल करनी है वो है हरा धनिया। इसके बगैर तो हमारी जो स्टफिंग है वो अधूरी है। तो हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो पहले मिक्सिंग कर लेते हैं। तो अब दूसरी तरफ मेरे पास ब्रेड है। इस ब्रेड को क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी लेंगे और उसके ऊपर स्टेनर रख देंगे और उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और भाप बनने लग गई है। अब हम स्टेनर के ऊपर रखेंगे ब्रेड के पीसेस, अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम कवर कर देंगे ब्रेड को तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आपने ब्रेड को स्टीम देनी है। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है और ब्रेड की कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए ब्रेड जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। इस रेसिपी के लिए ब्रेड की यही कंडीशन होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, ये ब्रेड उठा लेनी है और बाकी जो ब्रेड है उनको भी आपने इसी तरीके से स्टीम देनी है। तो सबसे पहले हम ब्रेड जो है वो स्टेनर के ऊपर रख देते हैं और आप कवर कर देते हैं। सिर्फ 1 मिनट आपने ब्रेड को स्टीम देनी है। तो देखिए अब ब्रेड का एक पीस उठाएंगे और इसके जो ब्राउन पार्ट्स हैं इनको आपने काट लेना है। इस रेसिपी में इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए चारों तरफ से सेट कर लेंगे ब्रेड को और ये जो ब्राउन पार्ट्स हैं इनको आपने ज़ाया नहीं करना। इसके आगे चलकर हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से आपने अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद अब यहाँ पर जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो 1 चम्मच के करीब या अपने चॉइस के मुताबिक आपने ब्रेड के ऊपर इस तरीके से फैला लेनी है। तो अच्छे से फैलाने के बाद अब आपने टाइटली इसको रोल करना है। तो देखिए आपने टाइटली ब्रेड को अच्छे से रोल कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। अब देखिए ये जो साइड पर थोड़ी सी स्टफिंग निकल आई है इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से और अच्छे से पुश करेंगे ताकि अच्छे से जो इसकी शेप है वो सेट हो जाए। तो देखिए रोल कर लिया है। ऊपर से और नीचे से भी आप इसकी कंडीशन देख लें, स्टफिंग इतनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास ये स्टिक है, इस स्टिक को हम ब्रेड रोल के अंदर डाल देंगे। तो बहुत ही यूनिक सी और स्पेशल सी ये रेसिपी रेडी होगी। इसी तरीके से आपने बाकी भी ब्रेड रोल जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। तो देखिए मैंने सारे ब्रेड रोल जो हैं वो अच्छे से रेडी कर लिए हैं और देखा कितने यम्मी और यूनिक से लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने भी कर लेना है। अब इनको साइड पे रखते हैं और मैं कोटिंग तैयार करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर मैदा के। मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया है। अब शामिल करेंगे ½ टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर और साथ ही ½ टीस्पून के करीब शामिल करेंगे नमक। अब यहाँ पर पानी शामिल करते हैं। तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर पानी शामिल किए हैं और अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और ये जो आप लोगों को गुठलियाँ नजर आ रही हैं ये आपने बिल्कुल फिनिश कर लेनी है, खत्म करनी है गुठलियाँ। तो अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, फेंटेंगे ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो रेडी हो। तो देखिए कंसिस्टेंसी। और साथ ही दूसरी तरफ देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी किए हैं। जो ब्रेड के ब्राउन पार्ट्स मैंने अलग किए थे उनको मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब आपने एक ब्रेड रोल उठाना है और इसको अच्छे से कोट कर लेना है। ब्रेड रोल को कोट करने के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब हम फ्राई करेंगे तो ऑयल कम जज़ब करेगा और दूसरा फायदा ये है कि ब्रेड रोल जो है वो स्ट्रॉन्गली फ्राई होंगे, फ्राई करते दौरान ओपन नहीं होंगे।
ठीक है। तो ब्रेड रोल को मैदे के मिक्सचर से कोट करने के बाद अब हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और डिलीशियस ही रेसिपी है। अभी तक अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए आपने सारे जो ब्रेड रोल हैं वो इसी तरीके से कोट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने सारे ब्रेड रोल अच्छे से कोट कर लिए हैं और कितने यमी और यूनिक से लग रहे हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो दूसरी तरफ पैन रखेंगे, पैन में ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद आपने एक एक करके बहुत ही एहतियात से ब्रेड रोल जो है वो ऑयल में शामिल करने हैं। फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इनको कुक करना है। जैसे ही आपने ब्रेड रोल ऑयल में शामिल करने हैं तो आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी, आपने इनको स्टे देना है और चंद सेकंड स्टे देने के बाद इनकी साइड चेंज करनी है। अब आपने मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक कुक हो जाए। इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना वरना ये जल सकते हैं। तो साइड चेंज करने के बाद दोबारा से कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो देखिए ब्रेड रोल जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेते हैं ताकि जो अज़ाफ़ी ऑयल है वो निकल जाए। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे ब्रेड रोल जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा आपने आज की रेसिपी हमारी कितनी मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फीस को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।